अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। मीमी सीज़ा नमासीम उर्दू जमात हम हिस्सा नसर पढ़ेंगे जिसका सबक है कदरे अयाज। इसके मुसन्निफ़ है कर्नल मोहम्मद ख़ान साहिब। कर्नल मोहम्मद ख़ान एक बहुत ही काबिल हस्ती हमारे पास थी जो 1910 में पैदा हुए हैं, जबकि उनका इंतकाल 1999 में हुआ। उर्दू के एक मुमताज़ मुनफरिद अलग जुदा मज़ाह निगार है। मज़ाह निगार किसे कहा जाता है? जो मज़ाहिया तहरीर लिखने वाले होते हैं अदीब, उसको मज़ाह निगार कहा जाता है। इनकी तहरीरों में हमेशा मज़ाह का अंसर पाया जाता है। और कर्नल मोहम्मद ख़ान चकवाल में 1910 में पैदा हुए हैं। इब्तदाई तालीम का अगर देखा जाए तो जिस इलाके में पैदा हुए चकवाल से ही उन्होंने हासिल की। मैट्रिक करने के बाद लाहौर चले गए और लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया और वहाँ पर तालीम हासिल की। इसी दौरान में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई। जब दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई तो बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो डटे रहे, हिम्मत नहीं हारी। चनाचा उन्होंने 1940 में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन हासिल किया। क़याम पाकिस्तान बनने के बाद जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो दिफाए पाकिस्तान में हिस्सा लिया, यानी पाकिस्तान की दिफा करने में, उसकी तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें की। जबकि 1965 में रन कुछ के महाज पर नुमाया कारनामे सर अंजाम दिए। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से लोगों को बहुत सारे पैगामात दिए। उसमें बताया कि किस तरह हम पाकिस्तान के दिफा के लिए मेहनत करें, कोशिश करें और हम पाकिस्तान को तरक्कियों के मनाजिल तक ले जा सकते हैं। कर्नल के ओहदे पर पहुंचकर मुलाजमत से सबकदोश हो गए, छोड़ दिया। के तौर पर रावलपिंडी में सकूत इख्तियार की, वहाँ पर रहायश इख्तियार कर ली। कर्नल मोहम्मद ख़ान का तर्ज तहरीर, उनका लिखने का तरीका, उनका अदब सादा और दिलचस्प है। उनकी तहरीरों का असल हुस्न सादगी और खलूस है। उसमें सादगी पाई जाती थी, सादा अल्फाज थे, खलूस अल्फाज का बयान करते थे और वो सब एक दूसरे से मिले जुले होते थे। वो बीते हुए वाक़यात, गुजरे हुए वाक़यात को इस अंदाज में बयान करते हैं कि उनमें छुपी हुई ज़राफ़त दिल में घर कर जाती है। मज़ाक के साथ साथ वो इंसानी कमज़ोरियों, झूठ, तसना और बनावट के रवैयों पर तंज करते हुए भी नज़र आते हैं। यहाँ पर दो तरह की शायरी है, एक मज़ाहिया शायरी होती है, एक तंज़िया शायरी है। जबकि मज़ाहिया शायरी में शगुफ्तगी पाई जाती है, जबकि तंज़िया जो तहरीर होती हैं उसमें तंज की शिद्दत की वजह से चुभन का एहसास होता है। इसलिए उन्होंने इस तमाम चीज़ों से रुकने के लिए, मना करने के लिए कहा और अपनी शायरी में हमेशा खलूस और सादगी को ही पेश नज़र रखा। उन्होंने कई मौज़ूआत पर बड़े गरा कदर और अहमियत के हामिल मज़ाहिया मज़ामीन लिखे हैं, जिनमें से एक कदरे अयाज को भी हम पढ़ेंगे। इनके यहाँ मज़ाह निगारी एक सुलझा हुआ अंदाज नज़र आता है। यही वजह है कि इनकी तहरीरों में फक्कड़पन या सोकियानापन का गुमान तक नहीं होता। सादगी, मायनी अफरीनी, बावकार तंज़ो मज़ाह उनकी तहरीरों की नुमाया खूबियाँ हैं। ये तमाम चीज़ें उनकी तहरीरों की खूबियों को ज़ाहिर करती हैं कि सादा होती थी, मायनी अफरीनी, मायनी से भरपूर होती थी और बावकार तंज़ो मज़ाह, अगर उसमें तंज़ भी है तो उसमें इतनी चुभन नहीं होती थी, बल्कि उसे मज़ाह के मायनों में ही तहरीर किया जाता था। उनकी तसनीफ़ को अगर देखा जाए तो उसमें बजंगे आमद, बसलामत रवि और बज़्म आराइयाँ शामिल हैं। ये था उनका कुछ मुख्तसर सा तारुफ कर्नल मोहम्मद ख़ान का। अगले लेक्चर में हम कदरे अयाज को पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि कर्नल मोहम्मद ख़ान ने किस तरह से मज़ाह निगारी की है और ख़ूबसूरती से उसने लिखा है। इसको अच्छी तरह याद करें क्योंकि इसमें तसानीफ़ पूछी जा सकती हैं। उनकी पैदाइश, उनकी वफ़ात, तालीम के बारे में पूछा जा सकता है, उनका तर्ज़ तहरीर कैसा था। ये सवालात के जवाबात हैं और आपके MCQs में आपकी मदद करेंगे। इसलिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।